किसी गांव के बाहर हिडिंबी नाम की एक डायन रहती थी। उसका एक बेटा भी रहता था जिसका नाम सुरेश था। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि हिडिंबी एक डायन है। हिडिंबी रोज अपनी खाने की तलाश में जाती और कुछ जंगली जानवरों को अपने साथ ले आती। एक दिन डायन को स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा हुई। बहुत दिनों से मैं किसी कोमल बच्चे का मांस नहीं चखा। क्यों ना मैं आज बच्चे का ही शिकार करूं। हिडिंबी भोजन की तलाश में गांव में घूमने लगी। शाम होने को थी, लेकिन गांव में चहल पहल होने के कारण हिडिंबी को कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा, तो वो उदास हो गई। आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं। मैं और मेरे बेटे क्या खाएंगे। हिडिंबी उदास होकर अपने घर वापस जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ी। उसने झट से बच्चे को अपने झोले में डाल दिया और वहाँ से चली गई। घर पहुँच के हिडिंबी ने अपने बेटे सुरेश से कहा, अरे देखो, मैं आज कितने स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। तुम इसे पकाओ, फिर हम दोनों इसे मिलके खाएंगे। अरे मामा, ये तो बड़ा ही कोमल बच्चा है। इसे खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। हाँ, अब से हम दोनों रोज ऐसे ही भोजन करेंगे। मैं अब रोज गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाऊंगी। हा हा हा। हिडिंबी रोज गांव में घूमने जाती और आते वक्त एक बच्चा उठा के ले आती। गांव से रोज बच्चे गायब होने लगे, जिसके कारण गांव वाले बहुत चिंतित हो गए। उसके बाद से गांव वाले अपने बच्चे को शाम होने से पहले ही अपने घर ले जाते थे। बहुत दिन बीत गए, हिडिंबी को कोई भी शिकार हाथ नहीं लग रहा था। लगता है गांव वाले सावधान हो गए हैं। इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला। अब तो जंगली जानवर खा के ही अपनी भूख मिटानी होगी। हिडिंबी जंगल की ओर जा रही थी कि तभी उसे आम के पेड़ में एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। इसे तो आज मैं अपनी भोजन में खाऊंगी। हिडिंबी पेड़ के पास पहुंच के बहुत ही प्यार से बच्चे से बोलती है, अरे बेटे, ये आम तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। क्या तुम मुझे कुछ आम दोगे? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। बच्चा बहुत ही शैतान था। हाँ जरूर, मैं तुम्हें थोड़े नहीं बहुत सारे आम ले जाने दूंगा। हाँ सचमुच, तो आओ नीचे आके मुझे आम दे दो। अगर आपको आम खाने तो आप पेड़ पर चढ़ जाइए, जितने आम खाना खा लीजिए। अरे बेटे, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैं पेड़ में कैसे चढ़ सकती हूँ? मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तो ठीक है, आप भूखी घर चले जाइए, मैं आपको कोई आम नहीं देने वाला। ये बच्चा तो बहुत शैतान है। इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। हिडिंबी को एक तरकीब सूझती है। वो पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मेरे शरीर में थोड़ी सी भी नहीं जान बची है। यह सब सुन के बच्चे को डायन पे दया आ जाता है। अरे अम्मा, अब रोते क्यों हो? मैं अभी आम तोड़ के नीचे फेंकता हूँ, आप उन्हें उठा के घर ले जाना। अरे नहीं, अगर तुम आम नीचे फेंकोगे तो वो गंदा हो जाएगा। एक काम करो, तुम कुछ आम तोड़ के नीचे आओ, हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है अम्मा, मैं अभी आम तोड़ के नीचे आता हूँ। बच्चा जैसे ही आम तोड़ के नीचे आता है, बूढ़ी डायन उसे अपने बोरे में डाल लेती है। उसी गांव में रहने वाला एक आदमी उसे ये सब करते हुए देख लेता है और फिर वो बूढ़ी डायन का पीछा करता है। कुछ देर चलने के बाद हिडिंबी को प्यास लगता है। क्यों ना इस झोले को झाड़ियों में छुपा के थोड़ा पानी पी लिया जाए। हिडिंबी उस बोरे को झाड़ी में छुपा देती है और पानी पीने चली जाती है। तभी वो आदमी आता है और उस बोरे में से उस बच्चे को निकाल लेता है और उस बोरे में झाड़ियाँ, पत्थर और कंकड़ डाल देता है। और फिर वो गांव जाके हिडिंबी के बारे में गांव वालों को बताता है। उधर हिडिंबी भी अपने घर पहुंच जाता है और वो अपने बेटे को बोरे देते हुए कहता है,
ये लो बेटा, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। क्या माँ आज भी हमें जंगली जानवरों का मांस खा के ही रहना होगा? अरे तुम झोला खोल के तो देखो, इतना स्वादिष्ट मांस तुमने कभी नहीं खाया होगा। सुरेश बोरा को खोल के देखता है। ये क्या माँ, आज से हम पत्थर और घास खाएंगे क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें तो मैं एक मोटे और तंदुरुस्त बच्चा रखा था, तो फिर ये पत्थर और घास यहाँ कैसे आ गया? कहीं वो बच्चा भाग के तो नहीं चला गया? हाँ, मुझे भी यही लगता है। शायद मैं जब पानी पीने गई थी तभी वो बच्चा निकल के भाग गया होगा। मैं अभी उसे पकड़ के लाती हूँ। हिडमनी बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर गांव के लोग हिडमनी का इंतजार कर रहे थे। हिडमनी जैसे ही गांव में आती है उसे वही बच्चा नजर आता है। अच्छा, तो ये बच्चा यहाँ है। मैं तो आज इसे मार ही डालूंगी। डायन जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचती है वो जाल में फंस जाती है जो गांव वालों ने उसे पकड़ने के लिए बिछाया था। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो। तुम्हें बच्चे खाने का बहुत शौक है ना, आज हम तुम्हें पका के खाएंगे। ऐसा मत करो, मैंने कोई भी बच्चा नहीं खाया। हमें पता है तुम एक बच्चे खाने वाले डायन हो, और अब हम तुम्हें जला के मार डालेंगे। गांव वाले हिडमनी को जला देते हैं। जलते हुए डायन कहती है, तुमने तो मुझे जला दिया, पर शायद तुम लोग को ये बात पता नहीं है कि डायन को जला के नहीं मारा जा सकता है। मेरा बेटा सुरेश को आने दो, वो तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम सब मरोगे। हा 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 हा। अच्छा, तुम्हारा एक बेटा भी है, तब तो वो जरूर आएगा, आने दो उसे। बहुत समय बीतने पर जब हिडमनी घर वापस नहीं आती तो सुरेश उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सुरेश हिडमनी को खोजते हुए गांव में पहुंचता है। वो जैसे ही अपने माँ के पास पहुंचता है गांव वाले उसे भी जाल से फंसा लेते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और दोनों डायनों को मारने का तरीका सोचते हैं। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ गांव वालों, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? गांव वाले उस बाबा को सारी बात बताते हैं। तो फिर वो बाबा एक मटके से मिट्टी निकाल के सभी गांव वाले को देते हैं। ये इन दोनों के ऊपर फेंक दो और साथ में हनुमान चालीसा का जाप करो, ये दोनों भस्म हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं और मिट्टी उन दोनों के ऊपर फेंक देते हैं। देखते ही देखते वो दोनों भस्म हो जाते हैं। इस तरह गांव वालों को बच्चे खाने वाली डायन से छुटकारा मिल जाते हैं।